कंप्यूटर चालू करके बैठा था और दिखावा कर रहा था कि वह काम में व्यस्त है, लेकिन असल में उसके दिमाग में सिर्फ वामिका ही घूम रही थी। जब अयान ने आज की घटनाओं के बारे में सोचा तो वह उलझन में पड़ गया। वामिका का उसके प्रति तिरस्कार और आज हॉन्टेड हाउस में उसे शर्मिंदा करने की कोशिश, क्या यह सच में उससे बदला लेने का तरीका था? असल में अगर वामिका अपना मौजूदा रूप और स्वभाव बनाए रखे तो वह उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाने के बारे में सोच सकता था। अयान गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके पेट में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। उसने थोड़ा झेपते हुए अपना पेट सहलाया। अभी थोड़ी देर पहले उसका खाने का मन नहीं था और वामिका पर गुस्सा होने की वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब उसे थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि पहले किचन में जाकर कुछ खाने का ढूंढ ले। अचानक अयान को याद आया कि नायरा ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने सोचा कि फ्रिज में क्या है देख ले और नायरा के साथ मिलकर खा ले। अयान किचन में गया और फ्रिज का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि फ्रिज पूरी तरह खाली था। अंदर सिर्फ एक कांच की बोतल रखी थी जो किसी विशिंग बोतल जैसी लग रही थी। उस कांच की बोतल में एक लिफाफा भी दिखाई दे रहा था। जिज्ञासा से अयान ने बोतल खोली और उसमें से लिफाफा निकाल लिया। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें से एक कागज और कार्ड निकला। वह कार्ड सुनहरे रंग का था और उस पर पोस्ट कार्ड लिखा हुआ था। अयान ने उलझन में कार्ड को नीचे रखा और कागज को पढ़ने लगा। कागज पर लिखा हुआ संदेश छोटा और सीधा था। यह पोस्ट कार्ड सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्ड का उपयोग करके यूजर किसी भी गेस्ट को मजबूर कर सकता है कि वह उसके कमरे में आए और कम से कम आधे घंटे तक उसके साथ बातचीत करे। नेटिजन्स: अरे मैं सोच रहा था कि प्रोडक्शन टीम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती है। लगता है उन्होंने एक छुपा हुआ कार्ड रखा हुआ है। मुझे यह पोस्ट कार्ड बहुत पसंद आया। हा हा। किसी भी गेस्ट को जबरदस्ती कमरे में बुला सकते हैं। प्रोडक्शन टीम तो सच में बड़ी ही शरारती है। जल्दी जल्दी जल्दी, अयान किसे चुनेगा? बधाई हो मिस्टर अयान, आपने इस सेगमेंट का छिपा हुआ कार्ड ढूंढ लिया है। डायरेक्टर अरोड़ा मुस्कुराते हुए सामने आए। उनके चेहरे पर जरा भी झुंझलाहट नहीं थी, जबकि थोड़ी देर पहले पर्दे के पीछे वे काफी परेशान थे। डायरेक्टर अरोड़ा बहुत खुश थे। आखिरकार किसी ने वह छुपा हुआ कार्ड ढूंढ ही लिया। आखिर ऐसा क्यों था कि सिर्फ 2 ग्रुप के मेहमानों को ही अच्छा खाना मिला जबकि बाकी 2 ग्रुप भूखे रह गए? असल में यह सब इसलिए किया गया था ताकि वे लोग छुपा हुआ कार्ड ढूंढ सके। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने अभी कहा था कि दोपहर की एक्टिविटी के लिए कोई अनिवार्य नियम नहीं होगा, लेकिन अगर सच में कोई व्यवस्था ही न हो और सब कुछ मेहमानों की मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो फिर लाइव स्ट्रीम करने का क्या मतलब रह जाएगा। इस मामले में डायरेक्टर अरोड़ा सही थे। जैसे ही मेहमानों ने सुना कि दोपहर के लिए प्रोडक्शन टीम की कोई योजना नहीं है, वे सब अपने अपने कामों में लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें याद ही नहीं कि वे एक लव रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे हैं। अगर वे आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो डेट कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ही डायरेक्टर अरोड़ा ने वेबसी से देखा कि लाइव स्ट्रीम में देखने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। वे इतने बेचैन हो गए जैसे गर्म तवे पर बैठी बिल्ली। उनका मन कर रहा कि वे खुद जाकर मेहमानों को पोस्ट कार्ड पकड़ा दे। इसी वजह से डायरेक्टर अरोड़ा ने खास तौर पर किसी को भेजकर फ्रिज को पूरी तरह खाली करवा दिया था और उसके अंदर सिर्फ वही कार्ड छुपा रखा था। खुशकिस्मती से मिस्टर अयान ने उसे ढूंढ लिया, इसलिए डायरेक्टर अरोड़ा की सारी मेहनत बेकार नहीं गई। मिस्टर अयान, क्या आपको इस छिपे हुए कार्ड के बारे में कोई सवाल है? डायरेक्टर अरोड़ा बहुत धैर्य के साथ बोले। नहीं। अयान ने अपना हाथ में पकड़े कार्ड को घुमाते हुए कहा और सिर हिला दिया। तो मिस्टर अयान, क्या आपने सोच लिया कि आप कमरे में किस महिला मेहमान के साथ बैठकर बातचीत करना चाहेंगे? डायरेक्टर अरोड़ा ने जानबूझकर विकल्प को सिर्फ महिला ही मेहमानों तक सीमित कर दिया, जिससे साफ था कि वे लोग थोड़ा ड्रामा करवाना चाहते थे। हा हा हा। लगता है डायरेक्टर अरोड़ा अब सब्र खो रहे हैं। मिस्टर अयान, नायरा को चुनिए। सुबह तो आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अफकोर्स कि पूरे दिन साथ रहने का मौका नहीं मिला। वामिका को चुनिए मिस्टर अयान, वामिका को चुनिए। मैं बस उसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। अगर प्रेसिडेंट अयान को नायरा और वामिका में से चुनना मुश्किल लग रहा है तो वो नैना को भी चुन सकते हैं। दोनों भी साथ में अच्छे लगते हैं।
सच तो यह था कि अयान वास्तव में नायरा और वामिका के बीच उलझा हुआ था। नायरा वही थी जिसे वह पसंद करता था और वह शो में भी इसलिए आया था ताकि नायरा के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा करने का रास्ता तैयार हो सके। लेकिन आज उसे नायरा के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला था। जहाँ तक वामिका की बात थी, अयान सच में कोई मौका ढूंढना चाहता था ताकि वह उससे सब कुछ साफ साफ समझा सके। वह नहीं चाहता था कि वामिका आज की तरह उसे लगातार निशाना बनाती रहे। आखिरकार वह सिर्फ वामिका का पूर्ण प्रेमी नहीं था बल्कि उसका बॉस भी था। अयान की नजर कार्ड पर लिखे शब्द फोर्स पर पड़ी। आज वामिका का उसके प्रति जैसा रवैया था उसे याद करके अयान को लगा कि शायद वामिका उसे बैठकर बात करने का मौका ही न दे, तो फिर वह इस मौके का इस्तेमाल करके वामिका को मजबूर करेगा। फैसला करने के बाद अयान ने डायरेक्टर अरोड़ा से कहा, मैं वामिका को चुनता हूँ। नेटिजन्स, वाह, उसने सच में वामिका को चुना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। अयान, तुम कितना घटिया हो। सुबह तो तुम नायरा के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अब किसी और से प्यार हो गया। गुड लक वामिका, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्सुक हूँ। अयान का चुनाव सुनकर डायरेक्टर अरोड़ा भी हैरान रह गए। वह अयान की पहचान जानते थे और यह भी समझते थे कि नायरा के साथ शो में आने के पीछे उनका क्या मकसद था। उन्हें लगा था कि अयान नायरा को ही चुनेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आजकल के युवा इतने जल्दी अपना मन बदल सकते हैं। डायरेक्टर अरोड़ा ने अयान की ओर अर्थपूर्ण नज़र से देखा। उससे दोबारा पुष्टि करने के बाद उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को इशारा किया। अगले ही पल विला के हर कमरे में एक आवाज़ गूंज उठी, सभी मेहमानों को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब प्रोडक्शन टीम एक खबर की घोषणा करना चाहती है। मिस्टर अयान बहुत भाग्यशाली रहे और उन्हें छुपा हुआ कार्ड मिल गया। सबसे पहले मिस्टर अयान को बधाई हो। दूसरा, क्योंकि यह एक फोर्स कार्ड है, इसलिए मिस्टर अयान जिस मेहमान को चुनेंगे उसे मजबूरन कम से कम आधे घंटे तक मिस्टर अयान के साथ कमरे में बातचीत करनी होगी। अभी अभी मिस्टर अयान ने वामिका को चुना है। कृपया हमारे स्टाफ के साथ कमरे में जाकर मिस्टर अयान से मिले। यह सुनते ही अयान ने तुरंत हैरानी से डायरेक्टर अरोड़ा की तरफ देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने ऐसे किसी भी सेगमेंट का जिक्र नहीं किया था। अगर उसकी और नायरा की बातचीत सबके सामने इतनी खुलकर प्रसारित होगी तो नायरा क्या सोचेगी? क्या यह खुद अपने लिए मुसीबत खड़ा करना नहीं था? अयान तो पागल होने वाला था और डायरेक्टर अरोड़ा सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। अगर इतनी महत्वपूर्ण खबर की घोषणा ही न की जाए तो सबको उत्साह कैसे होगा? फिर देखने लायक क्या रहेगा? लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी पहले तो प्रोडक्शन टीम की घोषणा सुनकर थोड़ा चौंक गए, लेकिन जल्द ही सबने उत्साह से चर्चा करनी शुरू कर दी। क्या आपने अभी अयान का हैरान चेहरा देखा? मैं तो हंस हंस कर मर रहा हूँ। प्रोडक्शन टीम बिल्कुल बेरहम है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि प्रोडक्शन टीम बहुत शैतान है, लेकिन मुझे यह पसंद है। हा हा। मुझे लगता है कि आगे ड्रामा होने वाला, दो औरतों के एक आदमी के लिए लड़ने वाला सीन आने वाला है। मुझे अयान को समझ नहीं आ रहा। पिछले एपिसोड में वामिका उसे हर तरह परेशान कर रही थी और वह उसके से बहुत चिढ़ा हुआ था। फिर इस एपिसोड में वही अयान वामिका के पीछे क्यों पड़ा है? क्या ये दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? जब डायरेक्टर अरोड़ा ने देखा कि दर्शकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है तो वे बेहद खुश हो गए। खुश डायरेक्टर अरोड़ा के विपरीत जहां मौजूद मेहमान काफ़ी परेशान थे। अयान इतना खींच गया कि उसे अपने कहे हुए शब्द वापस लेने का मन कर रहा था। उधर वामिका वियान का एक और अवार्ड विनिंग काम को देखने वाली थी। तभी उसने प्रोडक्शन टीम की घोषणा सुन ली। एक पल के लिए वामिका को लगा कि प्रोडक्शन टीम से कोई गलती हो गई और उन्होंने गलती से नायरा की जगह उसका नाम ले लिया। लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी प्रोडक्शन टीम ने घोषणा नहीं बदली, बल्कि उसे कमरे तक ले जाने के लिए स्टाफ भी आ गया। वामिका बिना किसी भाव के स्टाफ के साथ चल दी, लेकिन अंदर से वह बहुत चिढ़ी हुई थी। अयान को आखिर क्या हुआ? उसने डेट के लिए उसे ही क्यों चुना? क्या अभी अभी भूतों वाले घर में जाने के बाद उसे सदमा लग गया, या फिर मिस्टर अयान कोई दर्द पसंद करने वाला इंसान था, या फिर वह इतना भूखा था कि उसकी बुद्धि ही काम करना बंद कर गई? उधर एक ही कमरे में रहने वाली नैना और नायरा ने यह खबर एक साथ सुनी। नैना खुद को रोक नहीं पाई और नायरा के चेहरे के भाव देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ गई। जब उसने देखा कि नायरा ने अपना संयम नहीं खोया है और उसके चेहरे पर अभी भी वही नरम और शांत भाव है, तो नैना थोड़ी निराश होगी।
फिर भी उसने अपनी अच्छी दोस्त के लिए गुस्सा आ गया। मिस्टर अयान को क्या हुआ नायरा, क्या आज सुबह तुम और मिस्टर अयान खुशी खुशी बातें नहीं कर रहे थे? फिर अब मिस्टर अयान वामिका के साथ डेट पर क्यों जा रहे हैं? मिस्टर अयान तो साफ साफ दो नावों पर पैर रख रहे हैं। एक तरफ तुमसे फ्लर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वामिका के साथ डेट पर जा रहे हैं। यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया। नैना की बात सुनकर नायरा को सिर्फ झुंझलाहट महसूस हुई। लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू था, लेकिन नैना बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बोल रही थी। उसने यह कह दिया कि वह मिस्टर अयान के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वो तो यही समझेंगे कि वह मिस्टर अयान के साथ अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा कर रही है। और हर बार बोलते समय नैना उसका नाम क्यों ले रही है? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी? नायरा को थोड़ी शंका हुई, लेकिन नैना के मासूम और सच्चे चेहरे को देखकर वह बस यही सोच सकी कि नैना शायद में थोड़ी मूर्ख है। नैना ऐसा मत कहो, किसे चुनना है यह मिस्टर अयान की आज़ादी है और शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे और मिस्टर अयान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नायरा अभी भी हल्की मुस्कान के साथ बोल रही थी, जैसे इस बात का उस पर कोई असर ही न पड़ा हो। यह खबर सुनकर बाकी 4 मेहमानों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। तान्या को तो बस यही लग रहा था कि आखिरकार अयान ने वामिका की भावनाओं का जवाब देना शुरू कर दिया है। यह सोचकर वह वामिका के लिए खुश हो गई। अंश थोड़ा सा खुश था। अयान का वामिका के साथ डेट पर जाना साफ साफ इस बात का संकेत था कि वह नायरा का पीछा छोड़ रहा है। इसीलिए एक प्रेम प्रतिबंध भी कम होने पर अंश स्वाभाविक रूप से खुश था। राहुल को थोड़ी चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं अयान सच में वामिका को पसंद न करने लग जाए और अब उसकी भावनाओं का जवाब न देने लगा हो। वामिका के एक्स बॉयफ्रेंड होने के नाते राहुल को यह स्थिति बहुत अजीब लग रही थी। वियान इन सब में शांत था। जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो वह सच में थोड़ा घबरा गया, लेकिन तुरंत ही उसे उस अयान और वामिका की उस डरावने घर वाली यात्रा आ गई। इसके अलावा अयान के प्रति वामिका का रूखा व्यवहार देखकर वियान को लगा कि वामिका कभी अभी अयान का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगी। यह सोचकर वियान फिर से स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दुर्भाग्य से वियान ने एक भी पन्ना पूरा नहीं पढ़ पाया। वह खुद को रोक नहीं सका और कमरे से बाहर निकल आया। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी लोग पहले ही वहां इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही सबने वियान को देखा वे थोड़े हैरान हुए। वियान ने सबको हेलो कहा और खिड़की के पास वाली सीट चुनकर बैठ गया। दूसरी ओर वामिका और अयान पहले ही उस कमरे तक पहुंच चुके थे। वह दरअसल एक सेट था जिसे प्रोडक्शन टीम ने बिला के सामने फैले बड़े से लॉन में बनाया था। उसे फूलों और गुलाबी रंग की पतली पर्देदार कपड़ों से सजाया गया था। हल्की हवा चल रही थी जिससे वे पर्दे लहरा रहे थे और पूरा माहौल सपनों जैसा और बेहद रोमांटिक लग रहा था। उस सेट के अंदर एक साधारण लकड़ी की मेज और कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर कुछ प्लेटों में खूबसूरती से सजाए गए नाश्ते रखे थे और बगल में चूल्हे पर काली चाय की केतली चढ़ी हुई थी। जैसे ही मीठी सी खुशबू वामिका की नाक में पहुंची उसने अनायास ही गहरी सांस ली और खुद को आराम महसूस किया। वियान की फिल्म देखते देखते वो थकान हो गई थी। वह भी मानो पल भर में गायब हो गई। नेटिजन्स, यही वह कमरा है। प्रोडक्शन टीम की पसंद सच में बहुत ही अच्छी है। माहौल वाकई रोमांटिक है। मैंने देखा कि वामिका ने कुछ गहरी सांसें ली। जरूर मेज पर रखे स्वादिष्ट खाने की खुशबू से है। मुझे भी वो खाना खाना है। जल्दी जल्दी, क्या अयान अब इंतजार करने वाला है? जल्दी करो। सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स ही नहीं बल्कि डायरेक्टर अरोड़ा, स्टाफ और वे मेहमान भी जो लिविंग रूम में खिड़की से उस कमरे को देख रहे थे, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अयान क्या कहेगा। लेकिन अफसोस, सबसे पहले बोलने वाली वामिका ही थी। अयान, बेहतर होगा कि तुम्हारे पास मुझे बुलाने की कोई जरूरी वजह हो, वरना मुझे लगेगा कि तुम्हारे दिमाग पर किसी गधे ने लात मार दिया। वामिका ने ठंडी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अयान वामिका को देखता ही रहा और लगभग भूल ही गया कि उसे क्या कहना था। क्या वामिका पहले भी ऐसे ही थी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अयान अच्छी तरह जानता था कि पहले वामिका उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही वह नायरा से मिला उसने आसानी से दोनों के बीच फर्क महसूस किया। भले ही उसने वामिका को ठेस पहुंचाई, लेकिन आज
वामिका ने अपना बदला ले ही लिया था। अब वह बस इतना चाहता था कि वामिका उसके और नायरा के बीच आना बंद कर दे। खुद को समझाने के बाद अयान ने गंभीरता से कहा, वामिका, आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आई हूँ। मैं बस मौका ढूंढ रहा था कि हम बैठकर बात करें। उम्मीद है तुम्हें गलतफहमी नहीं होगी। नेटिजन्स, क्या बात, इस कमरे में आने वाली पहली जोड़ी डेट के लिए नहीं आई? हाँ, डेट के लिए नहीं तो क्या ब्रेकअप करने आए हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि वामिका पहले भी किसी रिश्ते में थी। क्या अयान कोई अजीब तरीका अपनाकर वामिका का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है? वामिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अयान की बातें सुनती रही। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद यह आखिरी बार होगा, अयान ने आगे कहा। मुझे तो गॉसिप की खुशबू आ रही है। मुझे पहले से कोई पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अयान ने बिना लाइव स्ट्रीम कैमरे की परवाह किए कहा। अयान की डर नजर देखकर वामिका को हैरानी हुई। वामिका, मैंने कब तुम्हारा पीछा किया? अयान थोड़ा ऐसा होकर बोला। वामिका, ऐसा मत करो, मैं गंभीर हूँ, और आज जो भूतिया घर में हुआ, मैं नहीं चाहता कि वह दोबारा हो। तुम्हारा यह नखरे दिखाने वाला तरीका मुझ पर काम नहीं करने वाला, बल्कि इसमें तो मेरा मन और भी करता है कि मैं तुमसे दूर रहूं। वामिका, क्या? वामिका को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। उसने अपने कान मलते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि मैं नखरे दिखाकर तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ? वामिका ने आंख घुमा ली। वामिका, मिस्टर अयान, मेरी सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके अस्पताल जाकर अपने दिमाग की जांच करा लें। हो सकता है कि आपकी याददाश्त से जुड़ी हुई कोई बीमारी शुरू हो गई हो। अयान थोड़ा नाराज हो गया और ठंडे स्वर में बोला, वामिका, मैं सीरियस हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारी कोई मांग हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अयान की बात सुनकर वामिका को होस्ट के लिए अफसोस हुआ। होस्ट की मर्दों को पहचानने की समझ पहले ही खराब थी। पहले राहुल ने नायरा की खातिर होस्ट के साथ नकली रिश्ता बनाया और अयान तो उससे भी बदतर निकला। उस समय जब होस्ट और अयान का रिश्ता गुप्त था, तब अयान ने कभी किसी भी सार्वजनिक करने के बारे में नहीं सोचा था। इतना ही नहीं, होस्ट ने कभी भी अयान के पैसे या उसके संसाधनों का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। और सच तो यह था कि अयान ने भी कभी खुद से यह सब देने की पहल नहीं की। इसके विपरीत अयान नायरा के प्रति बहुत ध्यान देने वाला था। जितना ज्यादा वामिका इसके बारे में सोची, उतना ही उसका दिल होस्ट के लिए दुखने लगता। वामिका ने चाय का एक कप उठाया, फिर कुछ देर तक अपनी उंगलियों के बीच कप को घुमाती रही। अचानक उसने उंगलियों पर जोर लगाया और चाय का कप टुकड़ों में टूट गया। अयान सदमे में टूटे हुए कप को घूरने लगा। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी हैरान रह गए। क्या यह सच में असली है? यह तो प्रोडक्शन टीम का दिया हुआ प्रूफ है ना। अब मुझे याद आया, प्रोडक्शन टीम के लड़के वामिका का सामान भी नहीं उठा पा रहे थे। उस समय मुझे लगा कि वे वामिका का साथ दे रहे हैं। क्या वामिका सच में इतनी ताकतवर है? वामिका हाथ नहीं, बल्कि कोई दिव्य हथियार है। वामिका कितनी कूल है। अयान, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, वामिका ने गंभीरता से कहा। पहले वाली वामिका अंधी थी, लेकिन अब मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और नायरा मेरे सामने मासूम बनने का नाटक बंद करोगे और मेरी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाना भी बंद करोगे। यह सच में बहुत परेशान करने वाला है। उम्मीद है तुम मेरी बात याद रखोगे। जब वामिका ने अपनी बात खत्म की तो उसने अपने हाथों में पकड़े टुकड़े हुए कप को टुकड़ों को अयान के सामने रख दिया और बड़े ही सलीके से अपने लिए एक और कप चाय डाल दी। यह ब्लैक टी काफ़ी स्वादिष्ट है। उसने मन ही मन तय किया कि वह बाद में डायरेक्टर अरोड़ा से पूछेगी कि उन्होंने यह चाय कहाँ से खरीदी है। अयान को उम्मीद नहीं थी कि वामिका नायरा का जिक्र करेगी। कुछ देर बाद जब वह संभला तो दांत पीसते हुए बोला, ठीक है फिर। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा कि उसे कोई पसंद है, लेकिन उसने सीधे सीधे नायरा का नाम नहीं लिया था। वह चाहता था कि नेटिजन्स को लगे कि शो के दौरान उसका और नायरा का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर शो के अंत में ये अपने रिश्ते को सार्वजनिक करता तो यह नायरा के लिए ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अफसोस वामिका बिल्कुल भी सहयोगी नहीं थी। हालांकि वामिका पहले ही कह चुकी थी अब वह उसे परेशान नहीं करेगी, इसलिए अयान भी इस बात को ज़्यादा ट्रोल नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। अगर वामिका ने उसके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ कह दिया तो वह नायरा को क्या जवाब देगा, और इससे उसकी आगे की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती है। यह सोचकर अयान चुप हो गया और मेज पर रखे स्नैक्स उठाकर खाने लगा।
वह बस कमरे में बिताए जाने वाले समय के खत्म होने का इंतजार करने लगा। उधर वामिका आराम से ब्लैक टी का स्वाद ले रही थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स के बीच हलचल मच गई। कुछ तेज नेटिजन्स ने सुबह प्रोडक्शन टीम द्वारा जारी किए गए वह वीडियो ढूंढ लिए जिसने वामिका अपना सूटकेस उठा रही थी। उन्होंने उस हिस्से को अभी वाले कप जोड़ने वाले सीन को मिलाकर एक नया वीडियो बना दिया और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते बहुत सारे नेटिजन्स ने उन्हें शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वामिका की ताकत सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में फिर से चढ़ गई। क्या वामिका कोई छुपी हुई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ। वामिका, मुझे बस एक मौका दीजिए। हाँ, देखो वामिका से डरकर अयान का चेहरा कैसे पीला पड़ गया। उधर डायरेक्टर अरोड़ा ने जब शो की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखी तो वह एक साथ उत्साहित भी हो गए और उलझन में थे। वामिका की वजह से ज़्यादा शो की लोकप्रियता हो रही थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा अनियंत्रित भी थी। क्या उसे पता भी था कि यह एक लव वैरायटी शो है? इस माहौल को बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वामिका ने इसे मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन बना दिया था। बाकी लोग भी कुछ कम अनिश्चित नहीं थे। डायरेक्टर अरोड़ा ने वामिका के अलावा बाकी मेहमानों के बारे में भी सोचा। अब तक सुबह जिन मेहमानों की टीमें बनी थी उनमें से किसी में भी रोमांटिक माहौल नहीं बन पाया। डायरेक्टर अरोड़ा तो पहले इस बात के लिए शुक्रगुजार थे कि बियान ने खुद इस शो में हिस्सा लेने की पहल की, इसलिए वह उससे ज़्यादा उम्मीद करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राहुल और नायरा की टीम को तो यह फ़ायदा था कि वे स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते थे। वे चाहे तो स्कूल रोमांस वाली कहानी दिखा सकते थे, लेकिन राहुल हमेशा ठंडा व्यवहार कर रहा था और कई बार नायरा को नज़रअंदाज भी कर चुका था। अंश और तान्या तो बिल्कुल अलग तरह थे, जिनमें जरा भी रोमांटिक भावना नहीं थी। अगर यही हाल चलता रहा तो हो सकता है इस एपिसोड के बाद अगला एपिसोड ही न बने। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। डायरेक्टर अरोड़ा ने फैसला किया, अयान और वामिका के कमरे से बाहर आने के बाद बाकी मेहमानों को भी बारी बारी से कमरे में भेजा जाएगा। लिविंग रूम में इंतजार कर रहे बाकी मेहमान ऑनलाइन आ रहे कमेंट्स को नहीं देख पा रहे थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि अयान और वामिका ने कमरे के अंदर क्या बात की। वे सिर्फ इतना देख पा रहे थे कि दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, एक खाना खा रहा और दूसरा चाय पी रही थी। उनकी नज़र माहौल काफ़ी शांत और सामंजस्य भरा लग रहा था, लेकिन असल में वामिका का ध्यान कहीं और था। जबकि अयान खाना खाते हुए चाय को कप को गौर से देख रहा था, जिसे वामिका ने अभी अभी तोड़ दिया था। जल्दी ही समय बीत गया। अयान और वामिका दोनों से कमरे से बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे मेहमान लिविंग रूम में इकट्ठा है, डायरेक्टर अरोड़ा फिर से सामने आ गए। सबसे पहले अयान और वामिका को कमरे जाने वाली पहली जोड़ी बधाई बनती है। अब मैं कुछ और नियम बताने जा रहा हूँ। डायरेक्टर अरोड़ा थोड़ा रुके। जब उन्होंने देखा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो वे मुस्कुराते हुए बोले, आप लोग बड़ी जोड़ी बनाकर कमरे में जा सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत लिंग के किसी सदस्य के साथ जाना होगा और कम से कम आधे घंटे तक रहना होगा। हर जोड़ी के कमरे के बाहर आने के बाद आप कमरे से जुड़ा एक सवाल का जवाब देंगे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको यह अधिकार मिलेगा कि आप प्रोडक्शन टीम से कहकर रात के खाने में सभी के लिए एक अतिरिक्त डिश मंगवा सकते हैं। डायरेक्टर अरोड़ा ने अयान और वामिका की तरफ देखा। अरोड़ा, क्या तुम दोनों सवाल का जवाब देना चाहोगे? हाँ, पूछिए। डायरेक्टर अरोड़ा की बात खत्म होते ही वामिका ने बेसब्री से हाथ दिखाया। वामिका को लगा कि प्रोडक्शन टीम तो खाना दे रही है, वह बुरा नहीं है, साथ ही इससे रात का खाना भी तय हो जाएगा, तो क्यों न कोशिश की जाए। आज का सवाल का जवाब देने की बात थी। वामिका को खुद पर पूरा भरोसा था। जब अयान ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो डायरेक्टर अरोड़ा ने बगल में रखे बॉक्स में से एक पर्ची निकाली और पढ़ा, कृपया सवाल को ध्यान से सुनिए। कमरे में रखे चाय के कप पर कितने फूल छपे हुए थे? चाय के कप पर कितने फूल छपे हुए थे? वामिका तो चाय पीते हुए बस बाहर का नजारा देख रही थी। उसने तो एक कप भी तोड़ दिया था, इसलिए उसने कप के रंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फूलों की गिनती तो दूर की बात है। तो क्या डायरेक्टर अरोड़ा ने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक कप तोड़ दिया था? वामिका ने शक भरी नजरों से डायरेक्टर अरोड़ा की तरफ देखा और डायरेक्टर अरोड़ा बस मुस्कुरा दिए। क्या डायरेक्टर अरोड़ा इतने छोटे दिल के थे? नेटिजन्स हा। जैसे ही डायरेक्टर अरोड़ा ने नए नियम जोड़ने शुरू किए, मुझे समझ आया कि मामला इतना आसान नहीं होगा, और सच में ऐसा ही हुआ। क्या तुम लोगों ने वामिका की शक भरी नजरें देखी? हा। डायरेक्टर अरोड़ा ने जरूर जानबूझकर ऐसा किया होगा। ये कैसा सवाल है? कौन इतना फुर्सत में होता है कि कप पर बने फूलों की गिनती करे?
3 अयान ने जवाब दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो अयान को यह याद नहीं होना चाहिए था, लेकिन वामिका ने खुद एक कप तोड़ा था और उसे खास तौर पर उसके सामने रख दिया। अयान को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उस कप को ध्यान से देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जानकारी अभी काम आ जाएगी। डायरेक्टर अरोड़ा थोड़े हैरान हुए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, बधाई हो मिस्टर अयान, आपने सही जवाब दिया है। अब आपको रात के खाने के लिए एक डिश ऑर्डर करने का अधिकार मिलता है। अयान ने गर्व से वामिका की ओर देखा। इस बार डिश जीतने वाला वही था, इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या वामिका खाएगी या नहीं। अयान मुड़ा और नायरा की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, नायरा, आज सुबह नाश्ते बनाने में तुम काफ़ी मेहनत की, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करने का अधिकार देता हूँ। तुम जो चाहो वह ऑर्डर कर सकती हो। नायरा ने हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अयान के इस व्यवहार को देखकर नायरा ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि अयान अभी भी उसी में दिलचस्पी रखता है। शायद अभी थोड़ी देर पहले उसने अयान को गलत समझ लिया था। नेटिजन्स, वाह, अयान सच में नायरा के प्रति बहुत समर्पित है। दोनों कितनी प्यारी मुस्कान दे रही हैं। अयान कितना दिल का अच्छा। उसे याद है कि सुबह खाना नायरा ने बनाया था, अब रात में भी क्या उसे ही खाना बनवाएगा। तभी राहुल अचानक वामिका की तरफ देखते हुए बोला, वामिका, क्या तुम मेरे साथ फिर से कमरे में जाना चाहोगी? इस एपिसोड में राहुल बहुत कम बोला था, इसलिए उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गई। यह सुनते ही वामिका की आंखें चमक उठी। यह तो अच्छा आइडिया था। अगर वह कुछ देर और अंदर रह पाती तो वह क्या सवालों के जवाब नहीं दे पाती? राहुल ने उसे यह आइडिया दिया था, इसलिए वामिका को वह पहले से कई ज्यादा अच्छा लगने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वामिका के कुछ कहने से पहले ही डायरेक्टर अरोड़ा बोल पड़े, हर व्यक्ति को कमरे में जाने का केवल एक ही मौका मिलेगा, इसलिए आप सभी अच्छी तरह सोच समझकर तय करें कि आपको किसके साथ जाना चाहते हैं। यह सुनकर वामिका का चेहरा उतर गया। इतना कीमती मौका तो अयान के साथ जाकर पहले ही बर्बाद हो गया। कितनी बदकिस्मत थी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।